वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उस धर्म संसद, जी हाँ, हरिद्वार की वो धर्म संसद जिसके अंदर मुसलमानों के नरसंहार की बात हुई, 17 से लेकर के 19 दिसंबर 2021 की वो धर्म संसद जिसके अंदर जो बयान निकल के आए, और ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने जिस तरीके से इस पूरे बयान को सुनने के बाद एक एक करके लोगों के सामने रखने की कोशिश करी, ये वही बयान है जिसके अंदर मुसलमानों को खत्म करने की बात करी गई थी। अब इन बयानों पर, जी हाँ, इन बयानों पर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करी, एफआईआर दर्ज करी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। और इसी पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस हेट स्पीच को लेकर के सुनवाई होगी। एक एक करके मैं शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने टिप्पणी करी, जावेद अख्तर ने टिप्पणी करी, और क्या कुछ चला, वो सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। शुरुआत करना चाहूंगा सेम अपडेट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ है सुनवाई के लिए। ये आपकी स्क्रीन पर धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का मामला, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। कपिल सिब्बल बोले, सत्य में विजयते नहीं, शास्त्र में विजयते हो गया है देश का नारा। जी हां, यति नरसिंहानन का वो बयान, इसके अंदर कपिल सिब्बल ने जो है वो शेयर किया है कि किस तरीके से जो नारा था वो बदलता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जब सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने सवाल पूछा क्या इस पूरे मामले की क्या अपडेट है, तो सिब्बल ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, जिस पर सीजीआई ने कहा कि ऑल राइट, वी विल टेक अप द मैटर। मतलब यह है कि इस मामले पर वो सुनवाई करेंगे। लेकिन वहीं कुछ दिनों से जिस तरीके से इन नफरती बयानों को लेकर के चर्चा हो रही है, इस पर एक और अपडेट आई है निकल करके। बीबीसी न्यूज हिंदी का ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर। हरिद्वार धर्म संसद पर बोले इमरान खान, मोदी सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। काफी आर्टिकल्स हैं इमरान खान के उन बयानों को लेकर के आपकी स्क्रीन पर। हरिद्वार धर्म संसद पर बोले इमरान खान, हमारे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है मोदी सरकार का कट्टरपंथी एजेंडा। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया है कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ दिनों पहले आईआईएम के स्टूडेंट्स, छात्रों ने भी चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन नफरती बयानों की वजह से। उसका आर्टिकल भी आपकी स्क्रीन पर। आपकी चुप्पी नफरत भरी आवाजों को बढ़ाती है, पीएम मोदी को आईआईएम के छात्र और स्टाफ की खुली खत। मतलब खत तक लिखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि नफरती बयानों पर कुछ तो बोले। लेकिन वहीं अगर आपके साथ शेयर करना चाहें कि इस पूरी अपडेट पर जिस तरीके से जावेद अख्तर ने जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सिक्योरिटी चूक को लेकर के जो विवाद रहा, गोदी मीडिया ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया, यहां जावेद अख्तर ने सीधा निशाना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा। आपकी स्क्रीन पर उन्होंने ट्वीट भी किया, लेकिन जिस तरीके से खबर छपी आपकी स्क्रीन पर, हिंदी खबर, यहां लिखा है कि पीएम सिक्योरिटी ब्रीच, जावेद अख्तर ने सुरक्षा चूक पर उठाए सवाल, पूछा 10 करोड़ मुसलमानों के खुलेआम नरसंहार पर चुप क्यों है पीएम। यहां आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, यहां हिंदी खबर ने इसके अंदर मुसलमान लफ्ज का इस्तेमाल किया है, लेकिन जावेद अख्तर ने इसके अंदर, यानी अपने ट्वीट के अंदर, मुसलमान लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया था। वो बार बार उन 20 लाख लोगों को भी भारतीय ही बुला रहे हैं, उनको एक रिलीजन से नहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, यही बात उन्होंने दोहराई इसके अंदर भी, यानी ट्वीट उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं प्रेसिडेंट से इस पूरे मामले पर जहां सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, लेकिन जिस तरीके से खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात हो रही है, इस पर मोदी जी चुप क्यों हैं। वाई मिस्टर मोदी, क्वेश्चन मार्क। वहां देखिए उस ट्वीट में उन्होंने ये ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किस तरीके से छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे जिलों से ऐसे छोटी छोटी अपडेट्स निकल के आती हैं। यहां आपकी स्क्रीन पर पिछली बार अपडेट निकल के आई थी कि कैसे छत्तीसगढ़ सरगुजा से, जहां पर हिंदू जो हैं वो किस तरीके से वहां मुसलमानों के बाइकआउट की बात कर रहे थे, वो वीडियो देखिए। शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन लीज में दिया हुआ है
उसकी तत्काल वापसी कराएंगे। आज से हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। जो फेरी वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। यह निर्णय लेते हैं जिसका हम सभी जीवन पर्यंत पालन करेंगे। भारत माता की जय। बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कहीं राम है कहीं राम। जय श्री राम। जय श्री राम। विश्व का धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम। इस वीडियो को शेयर करते हुए कपिल सिब्बल, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है इस हेट स्पीच के खिलाफ, उन्होंने भी रीट्वीट करी थी ये वीडियो। आपकी स्क्रीन पर उन्होंने लिखा था कि कैन एनी राइट थिंकिंग इंडियन एंडोर्स दिस, मतलब वो भारतीय, वो इंडियन क्या वाकई में इसको एक्सेप्ट करेगा। इस पर उन्होंने हिंदू कल्चर पर भी उठाया कि क्या ऐसा है, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी के बाद एक और अपडेट निकल के आई थी कि फिर से जिस तरीके से संतों की तरफ से बयान सामने आ रहे थे निकल करके, जिस तरीके से वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो कोई भी कुरान में मानता है, कुरान को फॉलो करता है मुसलमान, उसे पूरी दुनिया से खत्म करने तक की बात कर दी थी। वो बयान जो है वो पूरा सुनिए। जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। इसकी एक लंबी रणनीति अब ये युद्ध की है और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक है। भारत में इस बयान को लेकर काफी चर्चा हुई। पहले कौशिक राज ने इसको शेयर किया, लेकिन फिर उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार, यानी एक इंटरनेशनल मीडिया है, उसके पत्रकार ने इसको शेयर किया, लिखते हुए कि कैसे ये पूरी दुनिया से, ये जो हिंदू मॉन्क है वो कुरान के मानने वालों को खत्म करने की बात करता है पूरी दुनिया से। यानी ये मुद्दा अब इंटरनेशनल भी बन चुका है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ यही एक धर्म संसद नहीं हुई है, आने वाले वक्त में और भी धर्म संसद होने की बात हो रही है। और अभी रिसेंटली ये सारे मुद्दे खड़े हुए हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सबके खिलाफ बयानबाजी सामने आई है और इसके ऊपर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, वहीं मुसलमानों ने भी उत्तर प्रदेश की बरेली में जी हाँ एक बहुत बड़ी धर्म संसद निकाली, जिसके अंदर मुसलमानों ने जिस तरीके से खत्म करने की बात करी इस नफरत को, और साथ ही साथ उन्होंने जो कहा, यह आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर, धर्म संसद के जवाब में हरिद्वार में जमा हुए मुसलमान संगठनों के लोग की रजा ने शांति के लिए मरने को तैयार रहने की अपील। मतलब जो धर्म संसद हुई थी मुसलमानों ने जो धर्म संसद करी थी इस हेट स्पीच के खिलाफ, इसके अंदर मुसलमान 20,000 मुसलमान की तादाद देखी गई थी। और उसके अंदर जो मुसलमानों ने मैसेज देने की कोशिश करी वो यही थी कि अगर उन हिंदुओं को जो नफरत करते हैं मुसलमानों से, अगर उनको लगता है कि हमारा खून ले लेने से उनको सुकून मिलेगा तो अपना खून देने को तैयार हैं। और ऐसे अलग अलग बयान निकल के आए थे। छोटी सी क्लिप शेयर करना चाहूंगा उस बयान की। आज मैं सब में कफन बांध के आया हूँ और मेरा ये सारा मजमा ये लड़ने नहीं आया है, हम बल प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम अपनी ताकत दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। वाकई अगर हमारे खून से तुम्हारी प्यास बुझती है तो हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। अब फैसला तुमने करना है कि जो लड़ने के लिए तैयार है अपने देश पर, अपने देश की एकता के लिए, अपने देश के भाईचारे के लिए, अपने देश के अमन और अमान के लिए, वो बुरा है या वो बेईमान जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं और खुद को कहते हैं देश प्रेमी।
मैं पूछता हूँ, क्या वो देश प्रेमी हो सकता है जो अपने ही देशवासियों के 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात करे? नहीं। सोशल मीडिया पर एक तरफ इस मुसलमानों की धर्म संसद को देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ संतों की तरफ से बैठाई गई धर्म संसद को, कि उस धर्म संसद में सबको मारने काटने की बात होती है, हथियार उठाने की बात होती है, और इस धर्म संसद में जो है मुसलमानों की तरफ से इसमें शांति तरीके से मिलजुल कर रहने की दावत दी जाती है। और यहां तक कि ये तक कहा गया था अगर वाकई लड़ाई करनी है तो चले चलो चाइना, चले चलो पाकिस्तान, अगर आपको लगता है कि वो दुश्मन है तो हम सब मिलकर लड़ने को तैयार है अपने हिंदू भाइयों के लिए। ऐसे ऐसे नारे लगाए गए थे इस पूरी जो धर्म संसद थी मुसलमानों की। लेकिन जिस तरीके से इस हेट स्पीच को देखा जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से और क्या नतीजे सामने आते हैं और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले को देखता है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।